वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। मुल्क भर में रमजान मुबारक का चांद नजर नहीं आया। रमजान का पहला रोजा 2 मार्च बरोज इतवार को होगा। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी ने ऐलान करते हुए इस बात की तस्दीक की है कि रमजान मुबारक का चांद देखने के लिए किसी भी जगह से चांद की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई है। मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास मौलाना अब्दुल खबीर आजाद की जेर सदारत हुआ औकाफ हॉल पेशावर में मुनक्किद किया गया, जिसमें कमेटी के अरकान, महकमा मौसमियात, स्पार्को और दीगर इदारों के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। इजलास के दौरान मुख्तलिफ शहरों और इलाकों से चांद देखने की इत्तलात का जायजा लिया गया, मगर पूरे मुल्क में मतला अबर आलूद होने की वजह से चांद नजर नहीं आया। न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि पूरे मुल्क में मौसम अबर आलूद रहा, जिसके बाद चांद देखने की कोई वाज़ेह शहादत नहीं मिली है। सऊदी अरब में रमजानुल मुबारक का चांद नजर आ गया। सऊदी सुप्रीम कोर्ट ने चांद नजर आने की बाकायदा तस्दीक कर दी है और इसके बावजूद ऐलान किया गया कि सऊदी अरब में रमज़ान के मुक़द्दस महीने का आगाज़ हो चुका है और मुल्क भर में रोज़े रखने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पहला रोज़ा कल रखा जाएगा। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तरावी का आगाज़ भी कर दिया गया, जिसके लिए खुसूसी इंतज़ामात किए गए हैं। रमज़ानुल मुबारक की रूहानियत में इजाफा करने के लिए मसाजिद में खुसूसी इबादात और नमाजें भी अदा की जाएंगी। इसके बावजूद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में भी रमज़ान के चांद नज़र आ गया है और जिसके बाद इन ममालिक में भी रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक में भी रमज़ान का चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटियों ने अपने इजलास मुनक्किद किए। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि नौशेरा में दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में धमाका हुआ है। 5 अफराद शहीद जबकि 20 अफराद जख्मी हो चुके हैं। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने तस्दीक की है कि धमाके में जमीयत उलमा इस्लाम सिंध के सरबराह मौलाना हामिदुल हक समेत 5 अफराद को शहीद किया गया है। पुलिस के मुताबिक धमाका नमाज जुम्मा की अदायगी के दौरान हुआ, जबकि धमाके में मौलाना समीउल हक के साहबजादे मौलाना हामिदुल हक भी शदीद जख्मी हुए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वो जाबर न हो सके। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू और पुलिस की टीमें जाए मौका पर पहुंच गई। पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया। रेस्क्यू की जानिब से बताया गया कि धमाके की नौशेरा के अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद के मुताबिक इब्तदाई इत्तला के मुताबिक धमाका खुदकश है। धमाके में मौलाना हामिदुल हक को निशाना बनाया गया। वाक़े से मुतालिक मजीद तहकीकात भी जारी हैं। मुख्तलिफ इलाकों में थ्रेड्स मौजूद हैं, जबकि जुम्मे के लिए 25 जवान तैनात किए गए हैं। नौशहरा में होने वाले खुदकुश धमाके के नतीजे में कीमती जानों के ज़िया पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला ने गहरी मजम्मत और अफसोस का इजहार किया है। सदर मुमलिकत ने दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए कहा, इस वक्त पूरी कौम इस गम में बराबर की शरीक है। उन्होंने मौलाना हामिदुल हक हक्कानी और दीगर शहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश का इजहार किया है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने भी इस हमले की मजम्मत की और कहा कि वो मौलाना हामिदुल हक हक्कानी समेत तमाम शहदा के बुलंदी दर्जात और जख्मियों की सेहतियाबी के लिए दुआ गो हैं। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस अफसोसनाक वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और कहा कि ऐसे हमले मुल्क के अमन को मुतासिर करने के मुतरादिफ हैं और जितनी मजम्मत की जाए कम है। उन्होंने मजीद कहा कि कौम की मुकम्मल हिमायत से दुश्मन की हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के सरबराह मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा कल अदा की जाएगी। मौलाना दारुल उलूम हक्कानिया में नमाज जुम्मा की अदायगी के दौरान खुदकश हमले में शहीद हो गए हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक खुदकश हमला फितना खवारिज की दहशतगर्दों ने किया और खुदकश हमले में मौलाना हामिदुल हक हक्कानी को निशाना बनाया गया है। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि मौलाना हामिदुल हक ने खवातीन को तालीम से रोकने को खिलाफ इस्लाम करार दे दिया था। इस बयानी पर मौलाना हामिदुल हक को धमकियां भी दी जा रही थीं। सिक्योरिटी ज़राए ने बताया कि धमाका गमाजी करता है कि फितना खवारिज का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, उनके पैरोकार और सहूलतकारों का मजहब से भी कोई ताल्लुक नहीं। दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक नौशहरा में खुदकुश धमाका करने वाले हमलावर के जिस्म के आज़ा मिल गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक हमलावर के आज़ा फॉरेंसिक लैब भिजवा दिए गए। हमले में मुलव्विस दहशतगर्दों की जल्द निशानदही की जाएगी। हुकाम के मुताबिक दारुल उलूम हक्कानिया में दाखिले के लिए 4 दरवाजे हैं। खुदकुश हमला आवर मौलाना हामिदुल हक के लिए मखसूस दरवाजे से दाखिल हुआ था।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, गवर्नर और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और दीगर ने दारुल उलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक में खुदकश धमाके और इंसानी जानों के ज़िया की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने धमाके की मजम्मत करते हुए वाक़े की रिपोर्ट भी तलब कर ली है। कहा कि ये कार्रवाइयाँ हमारे अज़म को पस्त नहीं कर सकती। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुतालिका हुकाम से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वज़ीर आला ने कहा कि वाक़े के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाए। उन्होंने जख्मी अफराद को बर वक्त रेस्क्यू करने और उन्हें बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत जारी की है। चेयरमैन पाकिस्तान कौंसिल ताहिर महमूद अशरफी ने तकरीब से खिताब किया और कहा कि दुश्मन ताकतें पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रही हैं और मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम हम सब के लिए इंतहाई अजीज है। उन्होंने दारुल उलूम हक्कानिया में होने वाले हालिया धमाके में कीमती जानी नुकसान पर गहरा दुख और अफसोस का इजहार किया। ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि मसाजिद पर हमला करने वालों का दीन इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमले पाकिस्तान की सलामती को नुकसान पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि धमाके करने वाले अनासिर का मकसद पाकिस्तान को कमजोर करना और इसके इस्तेहकाम को मुतासिर करना है। उन्होंने ये भी कहा कि जब भी पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन होता है, मुल्क दुश्मन अनासिर अपनी साजिशों का आगाज कर देते हैं ताकि पाकिस्तान को अपने मकासद के लिए कमजोर किया जा सके। हमें इन साजिशों का मुकाबला करने के लिए मुत्तहिद होना होगा और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए हर सतह पर कोशिशें जारी रखनी होंगी। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से इनखला के वक्त छोड़ा गया असलहा और बगराम एयरबेस वापस लेने का ऐलान कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमेरिकी इनखला के तरीकाकार को नाकिस करार देते हुए अरबों डॉलर्स का फौजी साजो सामान छोड़ने का जिम्मेदार जो बाइडेन इंतजामिया को करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद कहा कि अमेरिका का अफगानिस्तान को अरबों डॉलर्स देना मेरे लिए बाइस फख्र है और अफगानिस्तान से इनखला में अरबों डॉलर्स का असलहा और फौजी सामान वहीं छोड़ दिया गया। उन्होंने कहा कि हमने 70,000 गाड़ियां पीछे छोड़ दी हैं। अफगान तालिबान 7,77,000 राइफलें, 70,000 बख्तर बंद ट्रक और गाड़ियां बेच रहे हैं। छोड़ा गया अमरीकी असलहा वापस लेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका को बगराम एयरबेस पर अपना कंट्रोल बरकरार रखना चाहिए था। बगराम इंतहाई अहम एयरबेस है, जबकि बगराम एयरबेस चीन पर नजर रखने के लिए इंतहाई अहम है। हम बगराम एयरबेस अफगान तालिबान से वापस लेंगे। बाइडेन इंतजामिया की इनखला में नाकामियों की जिम्मेदारी को नताइज का सामना करना होगा। अमेरिका की जानिब से F-16 के पैसे जारी करने पर खैर मकदम करते हैं। अमेरिका के साथ ताल्लुकात का मजीद फरोग चाहते हैं। अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार बाइस तशवीश हैं। ये हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमेरिका का F-16 प्रोग्राम के हवाले से $357 मिलियन के इजरा का फैसला खुशाइंद है। अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद अमेरिकी हथियारों पर दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा, बारहा अफगानिस्तान में छोड़े गए जदीद तरीन अमरीकी हथियारों का मामला उठाया है। ये जदीद तरीन हथियार दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान में मौजूद बैरून ममालिक मुंतकली के ख्वाहिशमंद अफगानों पर मुख्तलिफ ममालिक से अंडरस्टैंडिंग मौजूद हैं, जिनके तहत वो मखसूस तादाद में उन्हें अपने ममालिक ले जाने को भी तैयार हैं। यहाँ आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच में मजीद 5 जजों के इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें आईनी बेंच में जजों के इजाफे पर गौर किया गया। जस्टिस हाशिम काकड़ और जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम खान और जस्टिस सलाउद्दीन पनहोर को आईनी बेंच में शामिल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा से 2, बलूचिस्तान, सिंध और इस्लामाबाद से एक जज शामिल किया गया है। मजीद 5 जजेस के इजाफे में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के जजेस की तादाद बढ़कर 13 हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक आईनी बेंच में मजीद 5 जजेस शामिल करने की मंजूरी कसरत राय से दी गई है, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मंसूर अली शाह और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 मेंबरान अली जफर और बैरिस्टर गौहर ने मुखालफत की है। चारों मेंबरान ने राय दी कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को आईनी बेंच में शामिल किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नए विफाकी वज़राए मुमलिकत और मशीरों से समेत विफाकी काबीना के अरकान की मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मुल्की सियासी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नए काबीना अरकान से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा था कि आप सबका इंतखाब आपकी काबिलियत और सलाहियतों की बुनियाद पर ही किया गया है। हम सब अल्लाह ताला और अवाम की अदालत में जवाबदेह हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि 1 साल के अरसे में महंगाई में खातिर ख्वाह कमी हुई है, ज़र मुबादला के ज़खायर और तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ, मौशी
इशारे आइंदा सालों में मजीद बेहतर बनाने के लिए अनथक मेहनत जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि तमाम विफाकी वज़रा और काबीना के दीगर अरकान की कारकर्दगी का बाकायदा और मुतवातिर जायजे में खुद लूंगा। अवामी नुमाइंदों के तौर पर आप सबकी खदमात लायक तहसीन है। विफाकी काबीना के अरकान ने मुल्की तरक्की और अवामी फलाह बहबूद के लिए फाल किरदार अदा करने के अज़्म का इयादा किया। शुरका ने हालिया मौशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन भी पेश किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म हो गया। इजलास में 4 सेशन जजों को लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने का फैसला कर लिया गया। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट उबर गुल खान को भी जज बनाने का फैसला कर लिया गया है, जबकि तारिक बाजवा, राजा गजनफर और तनवीर शेख को भी लाहौर हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाने का फैसला हुआ है। इसके अलावा इजलास में 8 सेशन जजेस के नामों पर गौर किया जाएगा। सेशन जज राजा गजनफर अली खान, सेशन जज कसीर नज़ीर भट्ट और सेशन जज मोहम्मद अकमल खान का नाम भी ज़ेर गौर है। इजलास में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम समेत दीगर मेंबरान की शिरकत। इजलास में मेंबरान एहसन भोन ने भी शिरकत की है। 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए आईनी बेंच ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने बानी PTI की दरखास्त पर समाअत की। बानी PTI के वकील हामिद खान ने 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक दलाइल दिए। इस मौके पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने हामिद खान से सवाल किया, आपकी इस दरखास्त में इस्तदा क्या है? हामिद खान ने जवाब दिया कि 9 मई के वाक़े पर जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए। चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने की बात की है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक इस्तदा तो आपकी गैर मौसर हो चुकी। सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक मामला तो अलग से चल रहा है। क्या 184 की शिक 3 में हम जुडिशल कमीशन की तश्कील का मामला देख सकते हैं? बानी PTI के वकील हामिद खान ने कहा, 9 मई एक कौमी वाक़या है, लेकिन इसकी जुडिशल इंक्वायरी नहीं हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया, आपने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन ट्रायल केस में जुडिशल कमीशन का कहा है? हामिद खान ने जवाब दिया कि नहीं, उस केस में हमने जुडिशल कमीशन की तश्कील से मुतालिक कोई इस्तदा नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को मजीद दस्तावेजात जमा कराने की मोहलत देकर केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। कराची की इंसदाद मंशियात अदालत ने मकतूल आमिर मुस्तफ़ा आमिर का नाम मंशियात केस से खारिज कर दिया है। मकतूल कत्ल किए जाने से चंद घंटे कबल अदालत में पेश हुआ था। तफ्तीशी अफसर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तफ़ा आमिर का कत्ल हो गया है। मुस्तफ़ा आमिर को 31 जनवरी 2024 को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 20 मार्च 2024 को मुस्तफ़ा आमिर और नौमान याकूब की जमानत हो गई थी। मुस्तफ़ा आमिर रवां साल 6 जनवरी को कत्ल होने से चंद घंटे कबल अदालत में आखिरी बार पेश हुआ था। कत्ल किए जाने के बावजूद 22 फरवरी तक मुस्तफ़ा आमिर की अदालत से वारंट गिरफ्तारी जारी हुए थे। मुस्तफ़ा के 2 साथी मियां अम्मार हमीद और फैसल याकूब इश्तिहारी हैं। सिंध हुकूमत 10 मार्च से ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT का बाज़ाब्ता कंट्रोल संभालने वाली है। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड ने ग्रीन सिग्नल दे दिया। सीनियर वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी बोर्ड का इजलास हुआ। मेयर सखर अरसलान इस्लाम शेख, मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असल जामिन, मैनेजिंग डायरेक्टर SMTA कमाल दायो, मेंबर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट सिकंदर शेख, DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह समेत दीगर स्टेक होल्डर्स शरीक हुए। इजलास में ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन बस रैपिड ट्रांसिट के मौसर इंतजामात और उसके मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ उमूर पर गौर किया गया। इस दौरान BRT माहिदे की कानूनी तौसीक के लिए मुतालिका दस्तावेजात महकमा कानून को भेजने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत जदीद सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए पुरज़्म है। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन BRT की मुंतकली से अवामी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मज़ीद मुस्तहकम होगा और सफरी सहूलियात में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत सिंध BRT मंसूबों को मज़ीद तरक्की देने के लिए काम करेगी और शहरियों को तेज़, आरामदेह और महफूज सफरी सहूलियात फराहम करने के लिए ट्रांसपोर्ट के शोबे में मज़ीद इस्लाहात मुतारिफ कराए जाएंगी। शर्जील इनाम मेमन ने मज़ीद कहा कि तमाम ज़रूरी वसाइल बरोएकार लाने होते हैं। इस निज़ाम को मज़ीद मौसर और पायदार बनाया जाएगा ताकि शहरियों को बेहतरीन और मयारी सफरी सहूलियात मैसर आ सकें। सूबाई वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी कुछ लोगों को हजम नहीं हो रही। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो गया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हुकूमत का एक भी मनसूबा अधूरा नहीं है।
कोई भी मंसूबा ऐसा नहीं कि कहा जा रहा हो कि ये शुरू करेंगे। हर मंसूबे का बताने के लिए दरवाजे पर दस्तक नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि एक पार्टी को पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी से बहुत मसला हो रहा है। उस्मान बुज़दार को अपना तारुफ करवाने के लिए शहबाज शरीफ के नाम की जरूरत पड़ती थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपने दौरे हुकूमत में मरियम नवाज को वालिद के सामने गिरफ्तार करने में मसरूफ थे। पिंकी और गोगी का रुश्वत का बाजार गर्म था। इनके दौर में हर ओहदे का एक रेट मुकर्रर था। आजमा बुखारी ने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ का दौर हुकूमत स्कैंडल से भरा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में पैसे लेकर तकर्रियां और तबादले किए जाते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंसूबे का कोई रिकॉर्ड नहीं। ये मंसूबे सिर्फ सोशल मीडिया पर थे। बानी पीटीआई इनके लिए महात्मा थे। महात्मा ने खुद कहा कि उस्मान बुज़दार अपनी कारकर्दगी इश्तिहारात के जरिए बताएं। खेलों के मैदान से खबर है कि चैंपियंस ट्रॉफी में नाकिस कारकर्दगी की वजह से ड्रॉप होने के खदशे के पेश नज़र पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने अगली सीरीज में ब्रेक लेने के लिए मुशावरत शुरू कर दी है। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला ओहदेदार कौमी खिलाड़ियों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से सख्त नाखुश हैं। सीनियर खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के लिए ब्रेक लेने पर मुशावरत शुरू कर दी है। कुछ खिलाड़ी दौरा न्यूजीलैंड से दस्तबरदार हो सकते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगला दौरा न्यूजीलैंड में व्हाइट बॉल सीरीज है। न्यूजीलैंड में पाकिस्तान टीम ने 5 T20 और 3 वनडे मैचेस खेलने हैं। सीरीज 16 मार्च से 5 अप्रैल तक खेली जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद को कौमी टीम की कोचिंग की जगह नई अहम जिम्मेदारियां मिलने का इम्कान जाहिर किया गया है। ज़राए ने बताया कि आकिब जावेद की जगह कौमी टीम का फुल टाइम हेड कोच मुकर्रर किया जाएगा, जबकि आकिब जावेद को नदीम खान की जगह कौमी क्रिकेट अकेडमी में डायरेक्टर बनाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक नदीम खान नेशनल क्रिकेट अकेडमी से मुस्ताफी हो गए हैं और मुल्तान सुल्तान ज्वाइन कर ली है। आकिब जावेद का अबूरी हेड कोच की हैसियत से मुआहदा खत्म हो चुका है। नवंबर में आकिब जावेद को व्हाइट बॉल और दिसंबर में रेड बॉल टीम का अबूरी हेड कोच बनाया जाएगा, जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के सफर के अख्तिताम के साथ ही आकिब जावेद के ओहदे की मयाद भी खत्म हो जाएगी। ज़राए ने बताया है कि आकिब जावेद को कौमी सिलेक्शन कमेटी से भी फारिग कर दिया जाएगा। दीगर सिलेक्टर्स के लिए ओहदे बचाना मुश्किल होंगे। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन का इंतजार खत्म। शेड्यूल का बाज़ाब्ता ऐलान भी कर दिया गया। इवेंट का आगाज कब होगा, कितने मैचेस खेले जाएंगे, कितने शहर मेजबानी करेंगे, इफ्तिताही मैच और फाइनल कहां होगा, इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के शेड्यूल का ऐलान हो गया। PSL का आगाज 11 अप्रैल से दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मैच से होगा। 6 टीमों के टूर्नामेंट में 11 अप्रैल से 18 मई तक 34 मैचेस खेले जाएंगे, जिसमें लाहौर का कज़ाफी स्टेडियम 13 मैचों की मेजबानी करेगा, जिनमें 2 एलिमिनेटर्स और फाइनल शामिल है। आइंदा एडिशन में एक नुमाइशी मैच भी होगा, जो 8 अप्रैल को पेशावर में खेला जाएगा। मैच की दोनों टीमें मुनासिब वक्त पर कंफर्म कर दी जाएंगी। HBL PSL 10 के लिए रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम 13 मई को क्वालिफायर 1 समेत 11 मैचों की मेजबानी करेगा। इसी तरह कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम और मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम 5-5 मैचों की मेजबानी करेंगे, जिसमें 2 मैच वीकेंड और 1 कौमी तातिल यौम मई पर होगा। कराची किंग्स, जो लीग के 5वें एडिशन की फातिह है, 12 अप्रैल को गुज़िश्ता एडिशन की रनर अप मुल्तान सुल्तान के खिलाफ अपने मुहिम का आगाज कराची में करेगी। मुल्तान सुल्तान, जो 6ठे एडिशन की फातिह टीम है, इसका मुकाबला 22 अप्रैल को लाहौर कलंदर्स से होगा। मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में ये PSL 10 का पहला मैच होगा। PSL 2017 की चैंपियन पेशावर ज़ल्मी अपने 5 मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेलेगी, जबकि 4थे एडिशन की फातिह टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स कज़ाफी स्टेडियम में 5 मैच खेलेगी। आगे बढ़े और यहाँ आपको बताएं कि सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए मीडिया से किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया है। कहा कि मीडिया ब्रेकिंग और लाल डब्बों के चक्कर में खबर देता है, ये जाने बगैर के इसके क्या असरात होंगे। कोई यूट्यूब पर गलत खबर देता है या इल्ज़ाम लगाता है तो उसे सख्त सजा होनी चाहिए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में घंटी बजाकर कारोबार का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि फेक न्यूज के खात्मे में मीडिया को किरदार अदा करना होगा। मीडिया ब्रेकिंग और लाल डब्बों के चक्कर में खबर देता है, ये जाने बगैर कि उसके क्या असरात होंगे। कोई यूट्यूब पर गलत खबर देता है या इल्जाम लगाता है तो उसे सख्त सजा होनी चाहिए। शर्जील मेमन ने कहा कि पंजाब हमारे मुल्क का सूबा है, कोई दुश्मन मुल्क नहीं। उनके मंसूबों की तारीफ करना चाहिए। हम सिंध में 1000 पिंक स्कूटी से आगाज कर रहे हैं।
हैं। मेरी ख्वाहिश है कि ये तादाद 1 करोड़ हो जाए। सिंध हुकूमत ने 2 लाख सोलर पैनल फराहम किए, 21 लाख घर बनाए जा रहे हैं, जिनमें से 7.5 लाख घर बन चुके हैं। इन घरों की तामीर के लिए 1 लाख अफराद को तरबियत फराहम की है। उन्होंने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में कोई कशीदगी नहीं है, भले सियासी इख्तलाफात क्यों न हो। हमें पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने पर तवज्जो देनी है। ये खुशाइंद है कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुकामी और बैरूनी सरमायाकारों का एतमाद बढ़ रहा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 86% नमू हुई। हमें सरमायाकारी के फरोग के लिए माहौल पैदा करना होगा। तमाम शोबे अगर मिलकर काम करें, बिलखुसूस पब्लिक प्राइवेटशिप के तहत काम करें तो कामयाबी होगी। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा है कि कल एक वजीर डबल डेकर का ऐलान कर रहे थे, पहले सिंगल तो चलाकर दिखा दें। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा, कराची को 15 से 17 हज़ार बसों की जरूरत है। 3 हुकूमतें बदल गई, ग्रीन लाइन अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। ये शहर उजड़ा हुआ है। शहर में प्रोजेक्ट्स 10-10 साल में मुकम्मल हो रहे हैं। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, K4 और S3 नहीं बन रहा। शहर के लोग डंपर्स और टैंकर्स का निशाना बन रहे हैं। करप्शन और नाअहली के इम्तिजाज का नाम सिंध हुकूमत है। रमजान के बाद जमात इस्लामी मिलियन मार्च करेगी। उन्होंने मजीद कहा, ये एक दूसरे के खिलाफ बयान देते रहे हैं और नूरा कश्ती करते हैं। हुकूमतें अपनी ही पॉलिसियों की जद में आ गई हैं। MKM और पीपल्स पार्टी ने शहर का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। पार्लियामेंट जाली है, ये फेक है, इस पर कोई पीका लगेगा। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि ये अवाम के ठुकराए हुए लोग हैं, उनको पहले MNA शिप और अब वजारतें भी दी जाएंगी। ये मुसल्लत करदा लोग कौम पर बोझ हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। शहर कायद में खूनी हैवी ट्रैफिक का राज, इंतजामिया ना कर सकी इलाज। आज भी 2 शहरी जान से हाथ धो बैठे। कराची में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने एक और कीमती जान ले ली। यूनिवर्सिटी रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जा बहक, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। हादसे के बाद मुश्तइल शहरियों ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। मुतवफ़ी की शनाख्त 19 साला मोहम्मद हारिस वल्द मोहम्मद सलीम के नाम से की गई है। 18 साला अहमद वल्द मोहम्मद अकबर शदीद जख्मी हो चुका है। जख्मी को फौरी तौर पर जिला अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जाबहक नौजवान का ताल्लुक मीरपुर खास से बताया जाता है। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया है, जबकि पुलिस ने टैंकर को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश भी शुरू कर दी है। तो दूसरी जानिब इत्तेहाद टाउन थाने की हुदूद बल्दिया कायम खानी कॉलोनी में मुसाफिर मजदा की टक्कर से 10 साला राहगीर बच्चा हुसैन भी जाबहक हो गया। ड्राइवर मौके से फरार हो चुका है। मोटरवे M2 पर नीला दौला के करीब मुसाफिर बस हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू जराये के मुताबिक कराची से सवार जाने वाली मुसाफिर बस नीला दौला की खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 5 अफराद मौके पर जाँ बहक, जबकि 18 जख्मी हो गए, जिनमें से 3 जख्मी अस्पताल पहुंचकर दम तोड़ गए। जराये ने बताया कि जख्मियों को DHQ चकवाल शिफ्ट कर दिया गया है। तमाम एहतियाती तदाबीर के साथ मौके को महफूज कर लिया गया, जबकि बस को क्रेन की मदद से सीधा भी कर लिया गया। रेस्क्यू जराये की जानिब से मजीद बताया गया कि बस में 43 सवारियां मौजूद थी। हादसा ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। मजीद कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ न्यूज बुलेटिन से फिलहाल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NTN न्यूज।